अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो क्लास है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है और इसके यूनिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम इस लेक्चर में ये देखेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, जैसे कि पहले ही आपको बताया जा चुका है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी, दरअसल ये रेशो है बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़ टू पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उनको जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उनका जो कोफिशिएंट है उनके दरमियान, और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है जब हम उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मीन यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब है कि उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, जब दो कंसंट्रेशन होंगे, ठीक है, और उनके कोफिशिएंट यानी जो पावर है, जो कोफिशिएंट है जो पावर में चला जाता है, इनके दरमियान जो रेशो है वो कहलाता है केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, दूसरे इसमें है कि यूनिट्स। तो चूंकि के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये एक कांस्टेंट रेशो है बिटवीन टू वैल्यूज, सो in equal number of mole between a reactant and product there is no unit of equilibrium constant। यानी कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इक्वल होंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन अगर डिफरेंट होंगे तो फिर इसका यूनिट होगा। ठीक है, क्योंकि इसके हम मालूम करते हैं कंसंट्रेशन के यूनिट से। ठीक है, और कंसंट्रेशन के यूनिट हमें मालूम है कि कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो क्या होता है। ठीक है, तो अब हम मालूम करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो यूनिट है वो क्या होता है। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन देखेंगे और इस इक्वेशन की मदद से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट मालूम करेंगे कि, और ये भी सीखेंगे कि जो यूनिट है किस तरह मालूम किया जाता है। ये है एक इक्वेशन हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान, जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं, और यहाँ पर देखिए 1 मोल ये है इसके हैं और 1 मोल आयोडीन के हैं। जब ये दोनों के 1 मोल मिलेंगे तो हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट में भी 2 मोल है और प्रोडक्ट में भी 2 मोल है, लिहाजा यहाँ पर केसी की जो यूनिट है वो नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह नहीं बनेगा, इसको भी हम जाके कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन का यूनिट है वो है मोल पर डीएम क्यूब। ये है कंसंट्रेशन का यूनिट। तो इस यूनिट की मदद से हम मालूम करेंगे, ठीक है, इसके लिए भी हम केसी की यूनिट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के लिए केसी की वैल्यू देखेंगे और फिर उसके बाद हम उसमें यूनिट को फिट करके इसको यूनिट भी कैलकुलेट करेंगे कि केसी की यूनिट कैसे निकाला जाता है। तो केसी ये है इस इक्वेशन के लिए केसी की वैल्यू। अब हम कंसंट्रेशन की जगह पर उनका यूनिट फिट करेंगे, पुट करेंगे, और इस तरह हमारे पास इसके लिए यूनिट आ जाएगा। इस स्क्वायर का मतलब है कि मोल पर डीएम क्यूब यहां पर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो लिहाजा क्या हो जाएगा, दोनों जो है एक दूसरे के साथ कट जाएंगे और यहां पर कोई यूनिट नहीं बचता है। तो ये तो ऐसी इक्वेशन था जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दोनों जो है वो इक्वल थे। अब हम एक और इक्वेशन देखेंगे, एक नेक्स्ट इक्वेशन हम देखेंगे कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मोल है वो डिफरेंट
ये इक्वेशन है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है बोथ आर डिफरेंट। कैसे? यहां पर टोटल जो मोल है वो है 4 और यहां पर टोटल जो मोल है वो है 2 मोल है। अब हम देखेंगे कि इसके लिए केसी की जो यूनिट है वो क्या बनेगा। लेट अस देखते हैं, चलें। ये ही इस इक्वेशन के लिए केसी की वैल्यू है। अब हम इसमें केसी की वैल्यू में जो है कंसंट्रेशन का यूनिट को पुट करेंगे और केसी के लिए यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए NH3 स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब। ठीक है प्लस, अब ये स्क्वायर इस क्यूब के साथ खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन मोल का स्क्वायर। ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर क्या हो जाएंगे, पावर जो है इन दोनों के प्लस होंगे। और ये भी इस तरह मल्टीप्लाई होके पावर जो है इनके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब ये नीचे है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे। अब चूंकि ये नीचे है, ठीक है, लाइन के, लिहाजा हम इसको लाइन के ऊपर जब लेकर जाएंगे तो इनके जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे और हमारे पास यूनिट बन जाएगा यानी ये हमारे पास इस इक्वेशन के लिए केसी का यूनिट बन गया। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी इक्वेशन के लिए केसी के यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें कह रहे हैं कि PCl3 और Cl2 रिएक्ट करके PCl5 बनाते हैं। ठीक है, और जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 0.13 पर मोल डीएम क्यूब। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जब PCl3 और Cl2 के कंसंट्रेशन जो है वो 10 और 9 हो तो इसके लिए PCl5 के कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, यानी कि हमने मालूम करना है PCl5 का कंसंट्रेशन। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, हमें PCl3 की वैल्यू गिवन है, हमें Cl2 की वैल्यू गिवन है, हमें मालूम करना है कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के। तो सबसे पहले तो हम डेटा लिखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, फिर हम इक्वेशन लिखेंगे और फिर हम केसी की वैल्यू लिखेंगे इक्वेशन। ठीक है, कि केसी के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, फिर हम उसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास डाटा हो गया कि PCl3 की वैल्यू है 10 मोल पर डीएम क्यूब, क्लोरीन की वैल्यू है 9 मोल पर डीएम क्यूब, केसी की वैल्यू है 0.13 पर मोल डीएम क्यूब और मालूम करना है PCl5 की कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे इस के लिए और उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्लोरीन क्या है, 2 है, यहाँ पर 3 है, 5, यहाँ पर भी 5 हो गया, यहाँ फास्फोरस 1 है और यहाँ भी फास्फोरस 1 है। ठीक है, अब हम इसके लिए केसी की वैल्यू लिखेंगे। देखिए क्लास, जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हियर लुक एट दिया, यहाँ पर हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है,
और हमारे पास आंसर है 11.7 मोल पर डीएम क्यूब। जैसे कि हम जानते हैं कि जो कंसंट्रेशन का यूनिट है, यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन के यूनिट को पुट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह आप इसमें किसी भी सब्सटेंस की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास तमाम इनकी वैल्यूज गिवन हो तो आप केसी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप रिएक्टेंट में भी किसी भी स्पीशीज की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको आइंदा आने वाले तमाम क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते जाते हैं।